हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का पहला ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बच्चों ये चैप्टर बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है और तभी ना इसको इंट्रोडक्शन में रखा गया है क्योंकि एक तरीके से आपको आपकी जो कंट्री है इंडिया, उसके लैंड मास के बारे में ये चैप्टर बहुत अच्छे से ज्ञान देता है कि पूरा जो ग्लोब है वहाँ पे इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स के बीच में लाया करता है, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके आजू बाजू में कौन से समुद्र हैं, वहाँ पर हमारे कौन से आइलैंड्स हैं, इंडिया का जो साइज़ है वो कितना है, इंडिया जो है वर्ल्ड में कंट्रीज़ कि अगर तुलना करें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है अपने लैंड मास के हिसाब से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और एक अच्छी नॉलेज आपको ज्योग्राफिकली इंडिया की लोकेशन और साइज के बारे में मिलेगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होने वाला है, बहुत अच्छे से इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो फटाफट से आगे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। फटाफट से इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। देखिए, ओहो कहाँ है, देखो, वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों, भारत देश को दुनिया भर के वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता है, यानी कि बहुत पहले के टाइम की बात है कि यहाँ पर जो है सभ्यता चालू हो गई थी। तो बहुत एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है इंडिया वर्ल्ड का। ठीक है, साथ ही में हम लोग देखते हैं कि इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। तो पिछले 50 सालों में अगर भारत की डेवलपमेंट की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक रूप में भी और आर्थिक रूप में भी इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट दिखाई है। ये तो बात हम सभी को पता ही है। और साथ ही में इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बच्चों, भारत देश ने काफी ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। बहुत से लोगों ने यहाँ पर काफी चीजें अचीव करी, बहुत सी हम बोल सकते हैं एक तरीके से डेवलपमेंट्स इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, बहुत सी इनोवेशंस इंडिया के लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। तो यस, इट हैज प्लेड अ वेरी डेसिसिव रोल इन मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश की रही है, हमारे लोगों की रही है। और हमारा जो इतिहास है काफ़ी सुंदर है, सोने का इतिहास है। वो तो ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, कॉलोनियल रूल आ गया था, तो थोड़ा इतिहास खराब हो गया, चीज़ें खराब हो गई थी, डामाडोल हो गई थी। लेकिन उससे पहले बच्चों भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न था, है ना। सो डेफिनेटली इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के बनने में, उसको बनाने में। अब जरा यहाँ पर देखिए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सो व्हाट आर वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर, है ना। हमें ही पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है, मतलब मुझे पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, दोनों चीजें करनी है। देखो, तो व्हाट आर वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर के नाम में ही था कि लोकेशन और साइज, यानी कि बच्चों इंडिया कहाँ पर वर्ल्ड में लोकेटेड है, कौन से लॉन्गिट्यूड्स कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। दूसरी चीज पढ़ेंगे कि इंडिया का जो लैंड मास है उसका साइज कितना है और दुनिया की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ पर आता है उस साइज के हिसाब से। साथ ही में इसके बाद हम थोड़ा और भारत देश के बारे में जानेंगे, यानी कि इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, इंडिया दूसरी कंट्री से कैसे कनेक्टेड है। और फिर लास्टली हम इंडिया और उसके पड़ोसी जो देश हैं, इंडिया के जो नेबर्स हैं, जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे नेबर्स पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब नेबर्स की भी हम लोग बात करेंगे और उनके बीच में और भारत देश के बीच में किस तरीके से ज्योग्राफिकल रिलेशन है उसको भी समझेंगे, कहाँ पर ये कंट्रीज लाया करती हैं उनकी बात करेंगे। सो यस, काफ़ी ज्योग्राफिकल चैप्टर है, यहाँ पे कोई हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो वाली कोई डिटेल्स नहीं आएंगी, हम सिर्फ ज्योग्राफी समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी अगले सेशन में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक इंडियाज लोकेशन और बहुत अच्छे से समझेंगे कि इंडिया वर्ल्ड मैप में कहां पर लोकेटेड है, ग्लोब में कहां पर लोकेटेड है, कहां पे आता है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।